गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम लेंसेस की इमेज फॉर्मेशन, लेंसेस की हेल्प से इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुके थे। अब जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेंगी। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ आपको लेंसेस से रिलेटेड करा रहा हूं, जिसमें आप ध्यान दीजिए। इधर देखिए, देखिए क्वेश्चन आपकी बुक का, ये राजस्थान बोर्ड की 12th की बुक का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। लिख रहा हूं मैं इसे, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस is 20 centimeter and radius of curvature 18 centimeter and 24 centimeter. Then find out refractive index of lens. आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लीजिए। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिए हैं, एक 18 और एक 24। ठीक है, अब जरा हम इसका पहले डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये जैसे एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये देखिए ये पहला वाला फेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से यहां तक R1 आएगी। ये दूसरा वाला फेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 आएगी। तो फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस के 20 सेंटीमीटर। लेकिन R1 जो आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहले वाले लेंस की पॉजिटिव आएगी, यानी कि प्लस के 18, लेकिन दूसरे वाले लेंस की ये नेगेटिव आएगी, माइनस के 24। ये काफी अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। और आपको बताया गया था केवल एक ही फॉर्मूला है फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, लेंस मेकर फॉर्मूला, और वो है 1/f = n/1 - 1 1/r1 - 1/r2। f आपका कितना आया 20, n/1 ये हमें निकालना है, n/1 - 1, और इसको सॉल्व कीजिए। r1 कितना आया आपका 18, और ये -24 रखेंगे R2 की जगह, जो प्लस हो जाएगा 1/24। तो 1/20 = n/1 - 1। एलसीएम लीजिए, 24 और 18 का एलसीएम आ जाएगा, 24 और 18 का एलसीएम आएगा 72। सॉल्व कीजिए, 18 4 जा 72, और 24 से कितनी बार गया 3 टाइम। तो 1/20 = कितना आया n/1 - 1, और यहां पर आया 9/72। ठीक, हमको n/1 की वैल्यू चाहिए, तो n/1 - 1, और इसको सही करके लिख दीजिएगा 1/20 × 72/9, और सॉल्व करके देखिए 10 टाइम गया, और ये 2 3 6 और ये 36। तो ये आपका आया n/1 = 36/900 + 1। ऐड कर लीजिए, सॉल्व करेंगे 90 + 36
90 प्लस 36 आपका हो जाएगा 126 और 126 में 90 का डिवाइड लगाइए। ठीक है, सॉल्व कीजिए और सॉल्व करेंगे। 2 से ये 6 टाइम गया और 3 टाइम, फिर 2 से ये 45 टाइम गया। तो देते हैं एक बार तो पूरा पूरा चला जाएगा। कितने रिमेनिंग बचेंगे? 13 और 5 17 और 17 में हो जाएगा ये आपका 17 13 और 5 17 और एक 0 170। अब 170 में डिवाइड लगाइए आप इसका 45 का 170 में डिवाइड लगाएंगे, ये आपका आएगा तकरीबन ओके थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 9 नहीं आएगा, ये 7 आएगा, इसलिए गलत आ रहा है। ये 7 आएगा तो ये 70 होगा, तो 70 प्लस ये 70 आएगा तो ये 35 बनेगा, और 70 प्लस 36 आपका ये थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, और इसको कैलकुलेट अपने आप ही करना 106। और अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 53 आएगा। हाँ अब सही आएगा, ये 1.514 के आसपास इसका आंसर बैठेगा। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने कैलकुलेटर की हेल्प से कर लीजिएगा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाती है, पर आपको समझ में तो आ गया होगा कि R1 R2 मेन चीज ये समझिए कि R1 R2 कैसे लिए जाते हैं और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको और क्वेश्चन करा रहा हूं, आप ही के बुक के मैं आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करा रहा हूं। ये आपकी बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसी तरीके से आपकी बुक का ही अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए देखिए 2 लेंसेस हैं जिनकी मैग्निफिकेशन देखो, ये है 2 लेंसेस ऑफ पावर प्लस 5D एंड माइनस 7D are combined with each other, आपस में कंबाइन करके रखे हुए हैं। then what is net power of lens, आपको बताना है कि नेट पावर क्या है लेंस की, एंड टेल लेंस इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। देखिए 2 लेंस है जिनकी पावर प्लस 5D और माइनस 7D है, दोनों को आपस में कंबाइन करके रखा हुआ है, तो नेट पावर क्या है और ये बताना है कि लेंस डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। आपको बताते हैं पावर P इक्वल टू होता है P1 प्लस P2। P1 है प्लस 5D और ये माइनस 7D, तो P कितना निकला आपका माइनस 2D। आपको पता है पावर माइनस में आई, और माइनस में पावर सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की होती है, और कॉनकेव लेंस आपका कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। ये तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 था जो मैंने कराया है आपको अनसॉल्व्ड। आपकी बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 7 था जो मैंने आपको कराया है। तो इस तरह से आपका ये 7th क्वेश्चन हुआ है। अब इसी तरह से एक और मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं लेंस के ऊपर ही, देखिए ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी अनसॉल्व्ड।
ठीक है, अब देखिए इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड पावर +5D। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और पावर है +5D। if this lens is immersed in water, this lens immersed in water and behave like concave lens of focal length 100 centimeter, then find out refractive index of water। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और उसकी पावर आपकी दे रखी है +5D। तो पहले फोकल लेंथ निकालते हैं। P बराबर होता है 100/f, तो F बराबर क्या होगा 100/P, मतलब 100/ आपका हो जाएगा 5, ये आया सर आपका 20 सेंटीमीटर। अब आप इसका लेंस में का फॉर्मूला लगाइए, 1/f इक्वल्स टू n21 - 1 1/r1 - 1/r2। ये f की जगह 20 आएगा, n21 दिया है आपको 1.5 - 1 1/r1 - 1/r2। और सॉल्व कर लीजिए, 0.5 1/r1 - 1/r2। इसको इक्वेशन नंबर 1 लीजिए। यहां तक तो कोई परेशानी आपको आई नहीं, क्योंकि ये तो गिवन था सब कुछ। अब वो कह रहा है कि इस लेंस को इमर्ज इन वाटर, अब इसी लेंस को हमने पानी में डाल दिया और वो बन गया कॉन्केव लेंस, ठीक है। और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ उसने कितनी बताई है 100, यानी अब जो एफ आएगी वो आपकी आएगी -100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको बताना है ये क्या आएगा, तो ठीक है 1/ माइनस में आएगा ये। लेकिन अब लाइट रे पानी से यानी वाटर से एयर में जाएगी, तो N21 जो आएगा वो यानी आप कह सकते हो कि लिक्विड, मतलब वाटर, सॉरी पानी से ग्लास में आएगी तो ग्लास का ऊपर आएगा और वाटर नीचे आएगा, -1 और 1/r1 - 1/r2, ठीक। अब इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं, डिवाइड कर दीजिए, ऐसा कीजिए, या और थोड़ा सा लिख दीजिए, 100 है ये, और ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, ग्लास का तो दिया है 1.5, वाटर का मुझे चाहिए, और 1/r1 - 1/r2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। डिवाइड कर दो आप, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1 1/100, इक्वेशन 2 ना, 1/100 माइनस में, और नीचे 1/20, और यहां 1.5 वाटर -1, और नीचे आपका क्या आया 0.5, और यहां तो ये 1/r1 - 1/r2 1/r1 - 1/r2, ये पूरा का पूरा कैंसिल। और सॉल्व कीजिए, माइनस आ गया, 100 नीचे 20 ऊपर, ठीक है।
इसको सॉल्व कीजिए। 0.5 ऊपर क्या आएगा 10 और ये कितनी बार गया 2 टाइम गया और ये तुम्हारा आया 1.5 एन वाटर -1 और यहाँ आपका आ गया 2। ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, -1/10 यहाँ आ रहा है और 1.5 एन वाटर -1 इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा 1.5 एन वाटर -1/10 है प्लस के 1 हो जाएगा, तो 1.5 वाटर का और ये आपका आएगा 9/10 और वाटर का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15/9, यानी कि ये हो गया 3 से 5/3। ये आपका आंसर है 5/3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर सकते हैं, कंसेप्ट को समझिएगा। यहां से इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि लाइट रे अब जो है वो ग्लास में आएगी वाटर से, तो ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो ग्लास रिस्पेक्ट टू वाटर होगा। तो जो भी कोई हम वीडियो पोस्ट करते हैं उसको 2-3 बार देखा कीजिए, शायद एक बार में वो समझ में ना बैठे, 2-3 बार देखने से वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, दैट्स ऑल।